हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एडुटेनमेंट। मैथ्स एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम उसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। साथ में हमें हिंट दिया है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q plus 1 और 3q plus 2 एंड देयर स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। हम इसी हिंट को अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हम प्रूफ जब इसका शुरू करेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a हमारे पास आ गया एक पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें पता है कि हम जब भी यूक्लिड डिवीज़न एलोग्रिथम लगाते हैं तो हमें a के साथ साथ एक और टर्म चाहिए होती है b। यहाँ पे हमने उस b की वैल्यू को मान लिया 3। b की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एलोग्रिथम में हम जैसे डिवाइड करते हैं तो हमने a को b के साथ डिवाइड कर दिया। जब हमने a को b से डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ क्वोशिएंट आया q और कुछ रिमाइंडर आया r। अब हम इसको लिख देंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3q प्लस r। साथ में जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। हमें पता है रिमाइंडर लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, या तो वो 0 होगा या फिर वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे डिवाइज़र की वैल्यू है 3। हमें ये भी पता है कि जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवाइज़र से लेस देन होता है। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है 0 से लेके 3 के बीच की होगी। तो 0 इक्वल बताया है, 0 के तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 0, फिर आ गई 1, फिर आ गई 2। 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई r की। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये r की वैल्यूज़ इसमें पुट करनी शुरू कर देंगे। जब हमने r0 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई 3q। जब हमने r1 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 1। जब 2 पुट किया तो 3q प्लस 2। अब आगे हमें बोला था इसका स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर शुरू कर देंगे। a का स्क्वायर किया, इधर 3q का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर 3 का 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। इस पे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने इस फॉर्म में इसको अप्लाई किया तो ये बन गया a स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab। 2 को 3q के साथ मल्टीप्लाई किया 6q को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 6q प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ऐसे ही इस पे भी लगा दिया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर 2ab 2 3 का 6 6 2 का 12 12q प्लस 2 2 का 4। अब हमने सेपरेटली तीनों वैल्यूज लिख दी। a की वैल्यू एक स्क्वायर की वैल्यू एक बार आ गई 9q स्क्वायर, एक बार 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, एक बार 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब हमें क्या करना है, इसको 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। उसको लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हमने वैल्यू ले ली a की, a स्क्वायर की 9q स्क्वायर। यहाँ से 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर को हमने पुट कर दिया m। सो m की वैल्यू हो गई 3q स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया 3m। सेकेंड वैल्यू ली, यहाँ पे भी हमने इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। फिर इन दोनों को भी हम एक साथ लिख सकते हैं m, तो बन गया 3m प्लस 1। m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 12q। फिर जब हमने यहाँ पे किया, हमने पहले इस 4 को ब्रेक करके लिखा 3 प्लस 1, क्योंकि हमें बताना है सिर्फ प्लस 1 की फॉर्म में, हमें प्लस 4 नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से 4 को ब्रेक कर दिया 3 एंड 1 में। अब इन तीनों में से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, हमारे पास अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, बाहर भी रह गया प्लस का 1। इस पूरी वैल्यू को हमने पुट कर दिया m। सो हमारे पास आ गया 3m प्लस 1 और m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। हैंस प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।